जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। तो आप सभी का स्वागत है। आज 19वें दिन की कथा श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ 19वां दिन की कथा में हम प्रतिदिन इस वार्षिक पाठ में 3 दोहों का पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहों का पाठ करते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 साल के अंदर समाप्त हो जाती है और यह से हम इसे वार्षिक पाठ कह सकते हैं। तो आज हमारा 19वां दिन है। बोलो जय श्री राम। तो शुरू करते हैं पारायण विधि से। पारायण विधि में हम सभी देव देवताओं का स्मरण करते हैं, जिससे कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद दें। तो बोलो जय श्री राम। शुरू करते हैं। जय श्री तुलसीदास जी, जय श्री गणेशाय नमः, जय सरस्वती माता की जय। श्री हरि पारायण विधि। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी के नमस्तुभ्यं गच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपविशेदं पूजनं प्रतिगृहीताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं गच्छ सुव्रत उत्तर पूर्वयो मध्ये तिष्ठ गृणीष्व मे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं गच्छ सैप्रिय या में भागे समास्तिष्ठ पूजनम संग्रहाण में। ओम श्री सैपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं गच्छ सैप्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम श्री कुरुष्व में। ओम श्री सैपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं गच्छ सैप्रिय पीठस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण में। ओम श्री सैपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमान नमस्तुभ्यं गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समास्तिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकं पुष्पांजलिं कृत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च रक्ताम्बोजद्लभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांग द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीत्याय शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणरात्रादिविभावितं वन्दे विष्णुं शिवादिसेव्यं ईशं भक्त अष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ चाणक्यस्य राघव ग्रहाणमं पूजां च वायुपुत्रादिभ्योत् इत्यावाहन्। सुवर्णरचितं राम दिव्यास्त्रशोभितम् आसनं हि मया दत्तं ग्रहाणमणिचित्रितम् इति षोडशोपचार पूज्यते। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्रीशुकाकुभुचुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋष्य श्री सीतारामो देवता श्रीराम नाम बीजम अवरोहरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित शेषविद्या श्री सीताराम प्रतिपूर्वक सकल मनोरथार्थं पाठ्य विनियोग। अथ आचमनम्। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रत्रयेन आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास जगमंगल गुणग्राम रामिके दानी मुक्ति धनम धर्मधामिके अंगुष्ठाभ्यां नमः। राम राम गई जय जय मोहाहि तिनैन पाप पुंज समूहाहि से तर्जनीभ्यां नमः। राम सकल नामन्य ते अधिका ओम नाथ अगगनवधिका मध्यमाभ्यां नमः। उमादारो जो सुतगीनाई सभी न चावत राम गोसाई अनामिकाभ्यां नमः। सन्मुखोहि जीव मोहि जभी जन्म कोटि अगिनाशि तभी कनिष्ठकाभ्यां नमः। मां हर छ रुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यास। अथ हृदयादिन्यास। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धनद्रम धाम के हृदयाय नमः। राम राम गई जय जय मोहाहि तिनहि न पाप पुंज समोहाहि शीर्षे स्वाहा। राम सकल नामन्य ते अधिका ओम नाथ अग खग गणपतिका सिखाए वचट उमाधारो जो सुत की नाई सभी न चावते राम गुसाई सन्मुख होई जीव मोहि जभी जन्म कोटि अगिनाशि तभी नेत्राभ्याम वषट
माम अभिरुचय रघुकुलनायक धृतवृचाभिरुचिर्गर्सायक अस्त्राय फट इति हृदयादिन्यास हत ध्यानम माम वलोकैलो पंकजलोचन कृपा विलोकनि शोच विमोचन नीलताम्रस्यामि कामे हरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातो दान बरोत बलभंजन मुनि सज्जन निरंजन अगिगंजन वसूर शशि नवरवंद बलाहक ऐसरन शरण दीजन गाहक भुजबल विबल भारमयी खंडित कर दूषण विराध पद पंडित रावे नारी सुख रूप भूप वर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल माथन ममता तुलसीदास प्रभु पाही प्रनत जन इति ध्यानम। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो हमारी प्रायण विधि का पाठ पूर्ण हुआ। अब हम शुरू करते हैं रामचरितमानस का दोहे नंबर 60। तो हम जहाँ पर हमने कल विराम लिया था आज भी हम वहीं उसी दोहे से शुरू करते हैं। इससे हमारी श्री रामचरितमानस के पाठ में बीच में गैप नहीं होता है और इससे हमारा यह संपूर्ण पाठ माना जाता है। बोलो जय श्री राम। सती का दक्ष यज्ञ में जाना। दक्ष लिए मुनि बोली सब करने लगे बढ़ जाग नेवते सादर सकल सूर्य जय पावत मखबाग मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा वंतुन्ने समेत चले सुर सर्वा विष्णु बिरंची महेशु बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करहि कल नगाना सुनत श्रवण छोट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे वो तब से वे कहें वो बखानी पिता जग सुनी कछु हरसानी जो महेशु मोहि आय सुदेही कछु दिन जाई रहूं से ही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुखो भारी कही ने निज अपराध विचारी बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रसवानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोले। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयशु होई तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहो नीक मोरे हूँ मन भावा यह अनुचित नहीं देनेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमेरे बयर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही यह मेरे मन को भी पसंद आई पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया।
ब्रह्म सभा हम सन दुखु माना, ते अजहूँ करहीं अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलू सनेहु निकानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे प्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगे तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले हूँ ने संदेहा। तद्यपि विरोध मान जहीं कोई, तहाँ गए कल्याण न होय। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भाभी बसने ज्ञानु उर आवा। कहे प्रभु जाहु जो बिनि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाओ जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु रहे ने दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की ने त्रिपुरारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ने सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कराती हुई मिली। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे ओ तब जागा, कतहु ने दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल गए उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी उर दहेऊ। पाछल दुखु ने हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझ कर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अभिमाना। समुझी जो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। पति के अपमान से दुखी होकर सती का योग अग्नि से जल जाना। दक्ष यज्ञ विध्वंस। शिव अपमानु ने जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सब ही हटकी, तब बोली वचन सह क्रोध। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। परंतु उनसे शिव का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज हमारे 19वें दिन की कथा का यहीं पर विराम होता है। तो आज हमने पढ़ा कि श्री सती जी के पिता दक्ष जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, परंतु उसमें शिव और सती जी को निमंत्रण नहीं दिया, परंतु शिव जी
से वैर के कारण उन्होंने सती जी का स्वागत भी नहीं किया। तो इसी से क्रोधित होकर सती जी ने यज्ञ में अपनी देह त्यागने का निर्णय कर लिया। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय।